देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10 का हम पढ़ा रहे हैं क्या है, थ्योरम 6.3। थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में समझना है। और सबसे पहले तो देखो, ये थ्योरम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब थ्योरम आसानी से समझ में आता है। और उसका अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें समझाएंगे इस क्लास में। केवल हम एक ही थ्योरम समझाएंगे 6.3, ठीक है ना। इसका रूल क्या है, ए, तो यानी ए हो गया एंगल, एंगल, और ये क्या है, साइड का रिलेशन है इस थ्योरी 6 पॉइंट थ्योरम में। बस इतनी सी बात याद रखो, ए और इसके बाद साइड का रिलेशन है। तो इसमें साइड का रिलेशन कैसे लेंगे, ये थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में समझाते हैं पहले बच्चों। इफ इफ इन द टू ट्रेंगल क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब यानी क्रोस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रेंगल में 3 एंगल होते हैं तो तीनों इसका क्रोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये कह रहा है यहां पर। यानी इट इज ए, दिस वन इज द बी, और इसके बाद ये आ गया सी। ये किसका दूसरा ट्रेंगल लेते हैं, दूसरा ट्रेंगल मन में क्या मान लिया, डी ले लिया और ई लिया और एफ लिया। डी, ई और एफ, इसमें क्या गिवन है बच्चों, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर क्रोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पी क्यू आर नहीं आएगा बच्चों, ये इसको हटाओ, ये पी क्यू आर नहीं आएगा क्योंकि हमने डी ई एफ लिख दिया यहाँ पर। तो लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इफ क्रोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल, या इन सेम रेशियो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखो ध्यान से, क्रोस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो ए बी का रेशियो लेंगे। तो हमने लिया ए बी, देखो ए टू बी, ये एंगल जो है एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी ए एंगल बी है, इसके बाद एंगल ई के इक्वल है, और ये जो थर्ड एंगल बता रहा है सी, तो इसका थर्ड एंगल के इक्वल है। ये बात की कंडीशन दिया हुआ है। तो हमको क्या लेना है, ए बी, अगर ए बी लेंगे तो यहां पर लेना पड़ेगा डी ई, ऑर्डर में लेना है बिल्कुल, ठीक ना। देखो हम क्या लिखे, यहां से इससे इस तरफ गए हैं, ठीक ना, क्रॉस के तरफ। तो यहां से इधर नहीं जाना है, इधर जाएंगे एरो की तरफ तो गलत हो जाएगा। यानी यहां से क्या आएंगे, क्रॉस के तरफ, बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा। ये ऑर्डर से इधर उधर हुआ तो एक्सीडेंट होगा। जैसे रूल होता है कि सड़क के लेफ्ट में चलो तो लेफ्ट में ही चलना पड़ेगा, इसी तरह से सिमिलर ट्रायंगल का रूल होता है, बिल्कुल ऑर्डर में लेंगे। तो ऑर्डर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर डीई लिखेंगे, अपॉन डीई, ये आ गया डीई। तो अब समझ में आ गया होगा, बीसी का अपॉन में क्या लिखेंगे, ईएफ लिखेंगे। अगर कुछ और लिखे तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो इसके बाद थर्ड में क्या बता रहा है यहाँ पर, सीए, तो सीए के साथ में एफ डी लिखेंगे, एफ डी, ठीक है। अब इसको, ये बात को पहले ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे आएंगे इसके प्रूफ पर, इसको हम प्रूफ कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना स्पेस बनाते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो देखो बच्चों लंबा है, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। लंबा से ज्यादा लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। अब इसको पहले अच्छी तरह समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में या थ्योरम, जो थ्योरम हमारे पास है 10th क्लास में, क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमने बताया ए का रिलेशन, इसके बाद साइड एंगल साइड का रिलेशन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, 3 थ्योरम है बच्चों, साइड एंगल साइड। और इसके बाद एस, जो 9th में पढ़ा था वही 10th में है, लेकिन वहां पर क्या था, कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पर क्या है, सिमिलर। तो हम इसमें पहला थ्योरम को यूज ले रहे हैं। ये दोनों 10th क्लास, मतलब मीनिंग इसका थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन मतलब लॉजिक वही है। मतलब 10th क्लास का हेल्प हमको लेना पड़ेगा, 9th क्लास का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। पहले आराम से लिखो गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रेंगल है, एंड ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल डीईएफ। यहां पर दो ट्रेंगल दिख रहा है, डीईएफ, दो ट्रेंगल दिया हुआ है। सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू, एक किसके इक्वल है, एंगल ए, तो एंगल डी के इक्वल है। ये क्वेश्चन देख करके लिख देंगे, पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है। एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों,
तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के इक्वल हो गया। और तीसरा कंडीशन, दो कंडीशन दिया हुआ है, एंड थर्ड कंडीशन लेते हैं बच्चों। इसी तरह से थर्ड कंडीशन में क्या लिखेंगे, तो एंगल लिया गया एंगल बी इज इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई आएगा ना, सॉरी, एंगल बी इक्वल टू क्या आएगा, एंगल ई आएगा, ई ई एंगल आएगा। और इसके बाद सी एफ के इक्वल आ रहा है, तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। पहले हमने स्टेटमेंट लिख दिया। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, यहां पर देखो ध्यान से, टू प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे टू प्रूफ में, कि इट मीन ए बी क्रोस्पॉन्डिंग साइड लेना, यहाँ पर ए बी अपॉन दूसरे साइड लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डी ई इज इक्वल टू, फिर वहां से लेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल से बी सी, तो बी सी अपॉन क्या लिखेंगे, इसका क्रोस्पॉन्डिंग साइड का मतलब यही होता है। और अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, ई एफ। ये बात तो समझ में आ गया। थर्ड बचा, तो थर्ड में क्या लिखते हैं, सी ए। अगर हमने गलती से एसी लिख दिया तब भी सही होगा, एसी तो हमको लिखना पड़ेगा डीएफ लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्या लेते हैं, सी ए और इसके बाद अपॉन एफ डी। ए टू प्रूफ में आ गया। अब प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन पूरा लिख देना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करो और इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पर तीन केस हो सकता है बच्चों, या तो ए बी क्या होगा, ए बी जो होगा यानी स्मॉलर देन किससे होगा, डी से होगा, या तो इससे स्मॉलर होगा, या फिर क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ए बी इक्वल टू डी एफ भी होगा, ठीक है। या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो थर्ड कंडीशन में लेंगे ए बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा, तो डीएफ से तीन कंडीशन आए, तीन कंडीशन की रेट हो सकता है भाई, या तो इसके इक्वल आएगा, या इससे स्मॉलर आएगा, या फिर ग्रेटर आएगा, कुछ भी आएगा, कोई बात नहीं है। तो हम केस नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 को डिस्कस करने के बाकी के दो केस को मिटा देते हैं। तो केस फर्स्ट लिया हमने, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फर्स्ट इसलिए लिया कि फर्स्ट से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बच्चों को कभी कंफ्यूजन हो तो समझने में आसानी हो। तो हम केस क्या लिया, हमने स्मॉलर लिया बच्चों, कि इससे स्मॉलर है, यानी ये वाला ग्रेटर हो गया, फिर ये ग्रेटर है, तो यानी अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, केस, कंस्ट्रक्शन तो लिखा ही नहीं बच्चों, इसके बाद केस लिखेंगे ना, पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कि अगर मान लो हम ले लेते हैं ग्रेटर, ये स्मॉलर ले लिया ये वाला, तो यानी इसका लेंथ ज्यादा होगा डीएफ का लेंथ, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया पी, देखो ध्यान से, एक पॉइंट हमने लिया पी, एक पॉइंट लिया पी ऑन ए ट्रेंगल दिस, ये ट्रेंगल ए है। तो यहां पर आ जाओ, ये ट्रेंगल हमने क्या लिया, एक पॉइंट हमने लिया पी, और सच डेट, कैसा पॉइंट लिया हमने, ए बी इक्वल टू डी पी, ये दोनों को इक्वल लिया क्योंकि स्मॉलर था, तो पॉइंट यहां पर चला जाएगा। तो एपी का जो लेंथ है, देखो यहां से यहां तक का लेंथ किसके इक्वल बता रहा है, ये बता रहा है ए बी के इक्वल। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे यहां पर, ये टेक पॉइंट पी, टेक पॉइंट, हमने एक पॉइंट लिया पी एंड क्यू, दोनों यहां पर एक क्यू भी लेते हैं, देखो एक हमने क्यू ले लिया पॉइंट, दो पॉइंट लिया हमने बच्चों, दो पॉइंट लिया पी और क्यू, पी और क्यू। तो कैसा पॉइंट लिया हमने, सच दैट, सच दैट ये लिया हमने, ए बी इज इक्वल टू, ए बी किस इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, और क्या है बच्चों, तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी किस इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए, सॉरी, ए बी इक्वल टू पी क्यू को लिया हमने, ए बी इक्वल टू डीपी, ए बी इक्वल टू डीपी लेंगे ना, डीपी, डीपी, और क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये पॉइंट हमने अपना मर्जी से लिया। कंस्ट्रक्शन एंड ज्वाइन, एंड क्या हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ज्वाइन किसको ज्वाइन किया, पी क्यू, पी क्यू, पी टू क्यू,
इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बच्चों। देखो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यहां से तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, देखो ज्वाइन कर दिया। अब देखो हम बार बार बोल रहे हैं नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास, तो नाइन्थ क्लास में क्या प्रूफ करना है कि ये कॉन्करेंट, तो यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी सी और एक ये ट्रायंगल है डी पी क्यू, पहले दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे किसी भी तरीके से। जब तक ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर से प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये प्रूफ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ ध्यान से देखो, इसलिए हमारा आराम आराम से समझा रहे हैं। और इसीलिए इस क्लास में केवल एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखो प्रूफ के लिए हमने क्या बताया, तो ये पहले इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो, किसको, ए बी सी को, और डी पी क्यू को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल को हम डिस्कस करते हैं। तो क्या मिल रहा है यहां पर, डिस्कस करने के बाद, तो ए बी है डी पी के इक्वल है, देखो इसका ए बी है, ए बी, और ये किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, कंडीशन नंबर 1। बाय कंस्ट्रक्शन से हमने लिया है, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है, ए सी इक्वल टू डी क्यू गिवन है, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी क्यू। तो ये भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ही ले लिया हमने, कंस्ट्रक्शन। एक कंडीशन और क्या है कि एंगल ए और एंगल डी दोनों एंगल इक्वल है। देखो यहाँ पर क्या रूल क्या था इसका, ए सिमिलरिटी, यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर गिवन कंडीशन में कि एंगल ए किसके इक्वल है बच्चों, डी के इक्वल है। तो हम यहाँ पर बीच में क्या लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और ये कैसा हो गया, तो ये गिवन कंडीशन हो गया, ये हो गया गिवन। 3 कंडीशन मिल गया, तीनों कंडीशन मिलने के बाद क्या लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, कॉन्करेंट ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल। तो फिर इसको हम जगह बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा, बस इतना में हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का हमने सिंबल लगा दिया ये 9th क्लास से, और हमने लिख दिया यहाँ पर डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू लिख दिया, ठीक है ना, ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यानी इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो एंगल, ये जो एंगल है एंगल बी, ये जो छोटा वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो सीपीसीटी से 9th क्लास में हम क्या लिखते हैं, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल बी जो एंगल है ये एंगल पी एंगल के इक्वल आएगा। देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर, देयरफॉर एंगल ए बी सी एंगल है, इट मस्ट बी इक्वल टू डी पी क्यू, ये एंगल डी पी क्यू के इक्वल है, डी पी क्यू के इक्वल है बच्चों। जब एंगल डी पी क्यू के इक्वल आ गया यहां पर, और क्या लिख सकते हैं, तो ए सी बी, ये जो एंगल है यहाँ पर ए सी बी, ध्यान से देखो छोटा वाले ट्रायंगल में ये हो गया ए सी बी, तो एंगल ए सी बी लिख देते हैं इसके नीचे, ए सी बी, ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, तो एंगल पी क्यू डी के इक्वल आ जाएगा, डी क्यू पी, एंगल डी पी क्यू के इक्वल आ गया। 1 2 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने बस लिख दिया, जो दिमाग में आया लिखते चले जा रहे हैं हम। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। बट एंगल, बट क्या लिख सकते हैं यहां पर,
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, एंगल बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंगल पी आ रहा है यहां, ठीक है। लेकिन हमारा गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू क्यू, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, ये गिवन है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को कंपेयर करेंगे किससे, सेकंड से, इसको हम कंपेयर करते हैं। देखो क्या रिजल्ट आता है बच्चों, क्या रिजल्ट आएगा। ये दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ये यहां पर है, ये बता रहा है ए बी सी, ए बी, और ये बता रहा है सी, और डी ई और ए बता रहा है। तो जरा दिमाग लगाओ, ये एंगल इसके इक्वल है, देखो ये एंगल इसके इक्वल हमने पहले प्रूफ कर दिया, और ये एंगल बी किसके इक्वल है, ई एंगल के इक्वल है। दोनों एंगल इक्वल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक ना। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एंगल, देयरफॉर यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, तो एंगल हो गया पी का जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल ई के इक्वल आ गया, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। देयरफॉर एंगल पी, थोड़ा ढंग से लिखो, इक्वल टू एंगल ई। बस ये बात समझ में आ गई। जब दोनों एंगल इक्वल है तो क्या रूल होता है, याद करो बीपीटी। जब यहां पर दोनों एंगल इक्वल है तो ये कैसा एंगल है, क्रोस्पॉन्डिंग। देखो क्रोस्पॉन्डिंग है, यानी लाइंस क्या बना देगा, पैरेलल, यानी पी क्यू क्या बना देगा, पी क्यू पैरेलल टू ईएफ, ईएफ के पैरेलल है बच्चों, पी एफ पैरेलल टू ईएफ। यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर पी क्यू, पी क्यू क्या है यहाँ पर, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, तो ईएफ के पैरेलल दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। रीजन क्या लिखेंगे, वाई, तो इसमें लिखेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया बी क्यू पैरेलल टू ईएफ। यहां तक आ गई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई। जब ये प्रोपोर्शनल है तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो हमने इसको ये क्या माना था हमने, डी लिया था हमने यहाँ पर। अब इसे क्रोस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, इसमें उस पूरे में अभी नहीं लेंगे। तो देखो डी, अगर हम लेते हैं यहाँ पर डीपी, तो अपॉन में क्या लेते हैं, अपॉन में डी ई, अपॉन में ये लेते हैं, ऐसे लेते हैं, पूरा कंप्लीट साइड लेते हैं। ऐसा भी हमने बताया था किसमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कोरोलरी रिजल्ट है उसके बेस पर हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, डीपी यहां से यहां तक का लेंथ अपॉन या पूरा लेंथ, तो इसको लिखो, तो इसको लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं यहां पर, तो ये लिखते हैं डीपी, मतलब इसमें लिखेंगे डीपी अपॉन डीई, कंप्लीट लेंथ डीई इज इक्वल टू, तो इसका लेंथ पी डी क्यू, तो डी क्यू किसके इक्वल है, डी क्यू है यहां पर डीएफ के इक्वल है, डीएफ बाय यूजिंग बीपीटी पैरेलल टू दिस। तो बीपीटी यहां मत लिखो, यहां लिखेंगे बाय बीपीटी, बीपीटी से रिजल्ट आ गया। अब देखो बच्चों थोड़ा सा और दिमाग में, बस थोड़ा सा, खत्म हो गई कहानी। डीपी किसके इक्वल है ढूंढ लो जरा, तो डीपी किस इक्वल है यहां पर, डीपी हमने प्रूफ किया है ए बी के इक्वल, प्रूफ कंस्ट्रक्शन में लिया था हमने, बाय कंस्ट्रक्शन डीपी इक्वल टू ए बी। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन में क्या है, डीपी किसके इक्वल है बच्चों, डीपी है ए बी के इक्वल, और क्या है, डी क्यू किसके इक्वल है बच्चों बताओ, बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय कंस्ट्रक्शन है एसी के इक्वल है। अगर हम दोनों वैल्यू के यहां से चेंज कर दें तो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीपी को बदल दो, इसको इसको बदलते हैं पहले, है ना, डीपी को चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे ए बी अपॉन डीई, क्या लिखे यहां पर, डीई इज इक्वल टू क्या रहा पर, डी क्यू अपॉन डीएफ, लिख सकते हैं यहां पर डी क्यू अपॉन डीएफ। डी क्यू से लिखा उन्होंने, नहीं डी क्यू को चेंज करना पड़ेगा ना, डी क्यू के चेंज किस में करेंगे, एसी में चेंज करेंगे बच्चों, यानी क्या पुट करेंगे यहां पर, एसी अपॉन डीएफ। आ रही बात समझ में, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया।
तो 1 2 3 4 5, अच्छा 2 तो पहले लिया तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, 3 मान लिया हमने क्वेश्चन। बस अब लास्ट पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट में क्या है, सिमिलरली ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, जरा ध्यान से देखो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, कि ये जो रिजल्ट आ रहा है, अगर हम रिजल्ट को देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो ट्रेंगल एबीसी में है यहाँ पर एबीसी, और एक हमारा क्या आ गया, डीएफ आ गया। तो ये ए बी, ये जो साइड है ए बी है, सी है, डी है और ई है और एफ है। तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया, ए बी ये साइड का लेंथ, देखो इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ, और ये डी बी सी इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ, दोनों लेंथ प्रोपोर्शनल क्या है, ये सॉरी ए सी, ये लेंथ नहीं है बच्चों, ये लेंथ नहीं है, सॉरी ये लेंथ नहीं है। लेंथ कौन सा है, तो ये वाला लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ, दोनों लेंथ क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनली इक्वल आ रहा है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हम बार बार तो ऐसा नहीं करेंगे अभी, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर क्या करो बच्चों, सिमिलरली वर्ड को यूज कर लो, ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं, सिमिलरली, अब इसी पर दिमाग लगाना है बच्चों, इसी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे यहां पर, सिमिलरली, लिखो यहां पर सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, क्या लिखें यहां पर, तो ए सी, थर्ड साइड इसका बच गया ना यहां पर, तो ये बच गया यहां पर ए बी, बी सी अपॉन डी ई एफ, तो डी ई एफ, ई एफ सिमिलरली लिखना है, प्रूफ नहीं करना दोबारा। भाई कितना, वैसे कंस्ट्रक्शन बदलेंगे, फिर पैरेलल हमने क्या लिया था, पैरेलल ऐसे लिया था, हम ऐसे भी ले सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन बात वही है, चाहे ऐसे लो, पहले क्वेश्चन हमने इस डायरेक्शन में लिया था, अब हम इस डायरेक्शन में लेते हैं बच्चों, तो बिल्कुल प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे यहां पर, ए बी इक्वल टू बी सी, दिस वन इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम, किससे लेंगे यहां पर, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो अब लिखो आंसर, तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ए बी अपॉन डी ई, यहां भी क्या है, ए बी अपॉन डी ई है, लेकिन यहाँ क्या है, ए सी अपॉन डी एफ, लेकिन यहाँ क्या है, बी सी अपॉन ई एफ है। यानी देयर फोर ए बी अपॉन, क्या लिखे यहाँ पर, डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी डी एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ई एफ, और प्यार से लिख दो प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है ना, बस ये प्रूफ हो गया है। समझ में आई बातें, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है भाई, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्या हो, छोटा क्यों नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ लो इसको बस, ये तुम्हारा प्रूफ है। और प्रूफ समझने के लिए इसमें 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, और इसके बाद थोड़ा सा पेन को साथ में रखो, रजिस्टर को साथ में रखो, और लिखते चले जाओ, ये बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या बताते हैं, फिर इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, रिपीट मतलब वैसे नहीं कर रहे हैं, रिपीट करने का मतलब क्या है बच्चों, तो देखो यहां पर 2 बातें हमेशा याद रखो, ए के थ्योरी गिवन है, तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये क्या है, अगर ये थ्योरी में गिवन है ए ए ए ए ए ए, तो यानी एंगल एंगल एंगल, तो क्या आएगा, साइड का रिलेशन। तो साइड का रिलेशन में क्या प्रूफ किया आपने, एक साइड लिया ट्रायंगल एबीसी का ए बी, तो इसका डी एफ का क्या लिया हमने, डी, ठीक है ना, इक्वल टू, दूसरा हमने लिया बीसी, अगर बीसी लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, ई एफ लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग। इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों, जब हम इसका लेते हैं ए सी या सी ए, जो लेना है ले लो, तो सी ए लेने पड़े, सी ए लेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा एफ डी, एफ डी क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एफ डी। अब हम इसका कन्वर्स करने वाले हैं, लेकिन हमने क्या प्रोमिस किया है भाई, इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, कुछ कोई बात नहीं है, अगली क्लास में देख लेंगे हम। तो ये ध्यान रखना, ये इसका रूल है। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने क्या लिया,
कि दो लाइन पैरेलल है, लाइन खींच दिया, ठीक, दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है, और इसको ज्वाइन कर दिया, इससे कि हमने ज्वाइन कर दिया, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, और इसका नाम डी डी। तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या क्वेश्चन तैयार हो गया, प्रूव दैट इट इज ओ, दिस पॉइंट भी ओ। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल, ए बी ओ, ए बी ओ लिया हमने यहां पर बच्चों, ए बी ओ, तो डी सी ओ सिमिलर टू ट्रेंगल डी सी ओ, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा क्या, ए बी पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक ना। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए ओ बी सिमिलर टू ट्रेंगल डी सी ओ, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास भाई ये क्या ढूंढना पड़ेगा, या तो एंगल 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 का रिलेशन है, साइड एंगल साइड का रिलेशन है, तीन ही मेथड है इसमें, ठीक ना। एक है एंगल ए है, इसके बाद क्या है, साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड है, और क्या है इसका, और क्या हो सकता है, साइड, बस दो ही रिलेशन है, दोनों में से देखो कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो अभी तो ये वाला हमने पढ़ाया नहीं है, यानी फॉलो यही करना पड़ेगा इसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एंगल को ढूंढना है। अब एंगल कैसे ढूंढेंगे, तो लाइन पैरेलल है, बस लॉजिक लगाओ और कुछ नहीं, लाइन क्या है, पैरेलल है, तो हम इसको सीधा सीधा लिख रहे हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे यहां पर, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू किसके पैरेलल गिवन है बच्चों, सी डी के पैरेलल है। और ये एंगल कैसा है, तो ये लाइन है यहाँ पर ए डी, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एंड क्या लिखे यहां पर पेपर में, एडी एंड बीसी आर टू ट्रांसवर्सल, आर टू ट्रांसवर्सल, तो क्लास 10th पर 9th में आएगा, अब ट्रांसवर्सल है भाई, ठीक है, टू ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इसका इक्वल होता है, तो एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली एंगल 3 और ये एंगल किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो हम इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 4 के इक्वल है, तो हमारे पास मिल गया कि इसका दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल तो हमेशा इक्वल होगा ही होगा, दो एंगल इक्वल है तो, यानी अब इसमें लिखेंगे हेंस इट इज सिमिलर। मिल गया ए मिला तो दो ही, ए और ए, लेकिन तीसरा हमने अपने आप पता कर लिया, दो एंगल मिल गया, तीसरा वर्टिकल एंगल, अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल अपोजिट आर इक्वल। तो अब लिखने का ऑर्डर देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी लिख देंगे। तो क्या लिखा हमने, यहां से इससे शुरू किया, ए बी ओ, ये लिखा हमने, ए बी ओ लिखा हमने, ठीक है। तो ए किसके इक्वल है, तो इस साइड वाले से इक्वल है, तो लिखेंगे यहां पर डी सी ओ। अगर कहीं उल्टा लिख दिया तो गलत होगा बिल्कुल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी बेस पर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, देखो समझो, दिमाग लगाओ। तो दिमाग कैसे लगाया, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, देख लो यहां पर बच्चों, ये ट्रायंगल बना दिया, ये लिख दिया हमने 30 डिग्री, और ये क्या लिख दिया हमने, ये 60 डिग्री, सॉरी लिख दिया तो लिख दिया, और ये क्या लिख दिया हमने, 90 डिग्री। इसका नाम दिया हमने ए बी, और क्या नाम दिया इसका, सी। एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये क्या है यहां पर, तो ये गिवन है 30 डिग्री, ये देखो 30 डिग्री यहां पर दे दिया इसका, और 90 डिग्री यहां पर दे दिया इसमें 90 डिग्री, और इसके बाद ये बनेगा 60 डिग्री बनेगा बच्चों। इसका नाम हमने लिख दिया पी क्यू और आर, इसका नाम लिख दिया बस। अब बताओ ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू किसके सिमिलर है बच्चों। तो यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, हमने कहा लिखा है, ए से लिखा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री इसका यहां पर है क्यू पर, तो ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, यहां पर पहले क्यू लिखेंगे, क्यू पहले क्यू आएगा, आर और पी अगर लिख दिए तो गलत होगा ही होगा, पक्का है, ये ऑर्डर में चलेगा। यानी क्यू के बाद फिर क्या लिया हमने, बी, बी कौन सा डिग्री, 30 डिग्री, तो यहां पर 30 डिग्री कहां पर है, क्यू के बाद आर पर है, तो लिखे हैं यहां पर आर लिखेंगे बच्चों, यहां आर, तो बच गया क्या,
पी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंट बन गया, सॉरी सिमिलर बन गया, सिमिलर का रूल है, ठीक ना। ये पहले थ्योरी हम पढ़ा दिया हमने, किसका, सिमिलर ट्रायंगल का। ये एंगल 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 का रिलेशन है, इफ इन टू ट्रायंगल, इफ थ्री एंगल्स इक्वल टू द corresponding एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल, तो देन साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात के लिए हमने 15 मिनट का 20 मिनट का भाषण, आधा घंटा का भाषण दिया, ठीक है। ये ध्यान से इसको समझ लेना, नहीं समझ में आएगी तो फिर बताना हमको, फिर इसके बाद और अच्छी तरह समझाएंगे।